हेलो दोस्तों, नमस्ते। परीक्षा दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जो आपके एग्जाम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट, कौन सा एग्जाम, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रेड 4 का एग्जाम है। इस वीडियो लेक्चर में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में A to Z जानकारी लेंगे। उनके जीवन परिचय से लेकर उनकी रचनाएं और उनके व्यक्तित्व के बारे में सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन, आप एक एक पॉइंट को मेरे साथ भी दोहराते चले जाइए। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। क्या वो कवि भी थे, लेखक थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और कहानीकार थे। वे हिंदी साहित्य के छायावाद के युग के 4 स्तंभों में एक थे। कौन से? हिंदी साहित्य के छायावाद युग। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से युग से? छायावाद। याद रखना, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसके बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य का विद्रोही कवि तथा मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना आप, हिंदी साहित्य का विद्रोही कवि और मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, मानवता, करुणा, राष्ट्र प्रेम और संघर्ष की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निराला ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करने हेतु अपनी विशिष्ट शैली का साहित्य में स्थान समृद्ध किया है। अब उन्हें क्या कहा जाता है? एक तो विद्रोही कवि, याद रखना, विद्रोही कवि। सेकंड है मुक्त छंद। कौन से प्रयोग किए इन्होंने अपनी कविता में? मुक्त छंद। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखना। और छायावाद के प्रमुख कवि थे। इसके बाद में उनका जीवन परिचय देख लेते हैं अपन। तो जीवन परिचय की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम था। और उनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1896। कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 को उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महिषादल, मेदिनीपुर, बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था उनका? राम सहाय त्रिपाठी। और माता का नाम था रुक्मणी देवी। और उनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। तीनों चीजें आप याद रखना। क्या नाम था उनका पिता का? राम सहाय त्रिपाठी, माता का नाम रुक्मणी देवी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी। और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हो गई थी। कब हो गई थी? 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। निराला का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, जिनका प्रभाव उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। फिर उनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं अपन। इसकी किसको पढ़ रहे हैं अपन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो निराला जी ने संस्कृत, हिंदी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित रही, लेकिन स्वाध्याय के बल पर वे महान साहित्यकार बने। तो व्यक्तित्व की विशेषता, स्वतंत्र विचारक थे, समाज सुधारक थे, विद्रोही स्वभाव था, संवेदनशील हृदय था, राष्ट्र प्रेम थे और मानवतावादी दृष्टिकोण वो रखते थे। इसके बाद में बात करें अपन तो छायावाद। छायावाद में निराला का स्थान प्रमुख रूप से। निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि थे। कौन से? निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि थे। नाम याद रखना है दोस्तों अपने को। कौन से कवि थे ये? छायावाद के। और छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। 4 स्तंभ मतलब कि जो 4 कवि है छायावाद के जो प्रमुख है। सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसमें इनमें 3 पुरुषों का नाम है और एक महिला का नाम है। तो आप याद रखना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आप ऐसे भी याद रखना, निराला, पंत, प्रसाद और वर्मा। अब ऐसे भी याद रखते, निराला, पंत, प्रसाद, वर्मा। सूर्य जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने छायावादी काव्य को नई ऊंचाइयों प्रदान की। उनकी कविता में भावुकता के साथ साथ विद्रोह और सामाजिक चेतना भी दिखाई देती। क्या उनकी जो कविताओं में क्या क्या दिखाई देता? भावुकता और
विद्रोह और सामाजिक चेतना दिखाई देती है। ये चारों कवियों के नाम याद रख लेना आप दोस्त, ठीक है। निराला, पंत, प्रसाद, वर्मा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर पढ़ते हैं अपन उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचनाएं पूछते हैं ज्यादातर एग्जाम में आपके। तो सबसे पहली रचना है उनकी परिमल। क्या नाम है आपकी? परिमल से याद रख लेना उनके नाम परिमल। फिर उनकी अनामिका है, गीतिका है, बेला है, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा बारिश के दिनों में। जिसके बाद में राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, वहीं तोड़ती पत्थर है, झुंड की कला है। कौन कौन सी उनकी रचनाएं? परिमल, अनामिका, गीतिका, बेला, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वहां तोड़ती पत्थर और जूही की कली। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में गद्य की बात करें तो उनमें गद्य साहित्य में उन्होंने उपन्यास लिखा है। तो उपन्यास देखते हैं तो उपन्यास उनका अप्सरा, उपन्यास नाम याद कर लेना साथ में मेरे। अप्सरा, अलका, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। कौन कौन से थे उनके उपन्यास? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। जिसके बाद में कहानियों की बात करें तो उनकी कहानियां कौन कौन सी थी? तो कहानियां थी उनकी लीली। कौन सी थी कहानियां? लीली थी, चतुरी चमार थी और सुकल की बीवी थी। उनकी कहानियां कौन सी थी? लीली, चतुरी चमार, सुकल की बीवी। निबंध की बात करें तो प्रबंध पद्म उनका जो महत्वपूर्ण निबंध था, और एक होता प्रबंध प्रतिभा। निराला का गद्य साहित्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फिर साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं उनकी। तो उन्होंने साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उन्होंने अपने जो कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है, जो गद्य पद्य से कोई संबंध नहीं रखता। जिसके अंदर विद्रोही चेतना, समाज सुधार की भावना, मानवता और करुणा, राष्ट्र प्रेम, सरल और प्रभावशाली भाषा, ओजपूर्ण शैली और यथार्थ चित्रण, इन चीजों को उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। फिर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें अपन, क्योंकि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो उनको याद करेंगे अपन। तो सबसे पहले राम की शक्ति पूजा। क्या है? राम की शक्ति। ये कविता संघर्ष, शक्ति और आत्मविश्वास का संदेश देती है। दूसरी रचना उनकी सरोज स्मृति। क्या नाम है उनका? सरोज स्मृति। ये उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी गई थी। यह अत्यंत मार्मिक कविता है। इसके बाद में वहां तोड़ती पत्थर, इसमें श्रमिक वर्ग के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। तीन उनकी प्रमुख रचनाएं, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वहां तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वन परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला जी। आप ये पॉइंट याद रखें, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के चार स्तंभ है, निराला, अपन ने क्या किया था? निराला, पंत, प्रसाद और वर्मा। आप ऐसे याद रख लीजिए, इनको चारों को आराम से याद हो जाएगा। जिसके बाद में ये विद्रोही कवि है। कौन से थे ये? विद्रोही। उनकी रचना मतलब विद्रोह से संबंधित थी। जिसके बाद उनका जन्म 1896 में, मृत्यु, जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी उनकी? यूपी में। अब प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, राम की पूजा शक्ति, और उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वही सरोज स्मृति, जो उनकी बेटी की मृत्यु पर उन्होंने लिखी थी। एक बहुत ही मार्मिक कवि रचना है। इसके बाद में अपन 20 IMP एंड PY की क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। तो निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महिषादल मेदिनीपुर। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। निराला किस युग के कवि थे? तो अपने को याद रखना, निराला छायावाद के कवि थे। छायावाद के चार स्तंभ कहा जाते हैं, पंत, प्रसाद, वर्मा। जिसके बाद में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये भी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, सरोज स्मृति किसकी रचना है?
सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की, जो उनकी बेटी की मृत्यु पर उन्होंने लिखी थी। फिर निराला के पिता का नाम क्या था? तो राम क्या था उनका? राम सहाय त्रिपाठी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी। याद हो जाएगा आपको दोस्तों। फिर निराला की प्रसिद्ध कविता कौन सी थी? निराला की प्रसिद्ध कविता कौन सी थी? राम की शक्ति पूजा। निराला जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1961, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। वहां पत्थर तोड़ती किसकी रचना है? तो अपन ने ऊपर पढ़ा, ये भी निराला जी की रचना है। निराला किस भाषा के ज्ञाता थे? हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा मुख्य रूप से इन्हें आता था। निराला कौन नहीं थे? तो अपने को पता, निराला जी कवि थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, पर वो क्या नहीं थे? वैज्ञानिक नहीं थे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया? नहीं थे। फिर छायावाद के कवि नहीं है, तो अपने को याद किया था अपन ने। देखो, अब निराला जी है, पंत जी है, महादेवी वर्मा है, तो अपने को पता है कबीर छायावाद के कवि नहीं थे, ये भक्ति काल के कवि थे। परिमल किसकी रचना है? तो परिमल भी निराला जी की रचना है। निराला जी को किस नाम से जाना जाता था? तो अपने को पता है निराला जी को किस नाम से जाना था? विद्रोही कवि। किस नाम से जाना जाता था? विद्रोही कवि। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? विद्रोही कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ये भी अपने निराला जी की रचना है। निराला का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से था? तो अपने को याद रखना किस दिया था? छायावाद से। छायावाद के 4 स्तंभ थे। इसके बाद निराला की मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? तो अपने को याद रखना कहाँ पर हो गई थी? प्रयागराज में। और चतुरी चमार किसकी रचना है? ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबा कर गए। थैंक यू फ्रेंड्स।